हेलो एवरीवन। जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। कंसिडर द वेक्टर्स स्मॉल एक्स बार, स्मॉल वाई बार एंड स्मॉल जेड बार। इन्होंने ये तीनों वेक्टर्स दिए हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में। फिर आगे बोला है फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा डिफाइन कैपिटल एक्स बार, कैपिटल वाई बार एंड कैपिटल जेड बार। नाउ दीज आर वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। फिर उन्होंने पूछा है कि इफ द वेक्टर्स एक्स बार, वाई बार, जेड बार लाई इन अ प्लेन, ये कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड के बारे में बोला है, दे आर लाइंग इन अ सर्टेन प्लेन, then the value of alpha plus beta minus 3 is equal to what? I have taken this sum from section 3 of the paper where the answer is a numerical value। और जो भी आंसर हमें आया, अगर डेसिमल में आया तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसे राउंड ऑफ करना होगा। अब क्वेश्चन पर आ जा वापस। जब भी किसी वेक्टर को तू 3 वेक्टर के टर्म्स में लिखेगा तो जरूरी है कि ये 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर रहे। अगर ये कोप्लेनर रहेंगे, मतलब स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड अगर कोप्लेनर होंगे तो कैपिटल एक्स बार, कैपिटल वाई बार और कैपिटल जेड बार उसी प्लेन में लाई करेंगे जिस प्लेन में स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड लाई कर रहे थे। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि स्मॉल एक्स वाई जेड कोप्लेनर है कि नहीं। ये हम चेक करेंगे इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेकर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल एक्स बार, स्मॉल वाई बार, स्मॉल जेड बार, that will be given by determinant of first row 1 2 3, second row 2 3 1 and third row 3 1 2। इवेल्युएट कर तो ये आएगा 1 इंटू 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 मतलब 5, और वो 5 इंटू 1 करेगा तो 5 आएगा। फिर आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब 1 इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 2। फिर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 मतलब माइनस 7 इंटू 3 मतलब माइनस 21। इसका टोटल कर तो ये आएगा 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 21 मतलब माइनस 18 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि इन तीन का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो आया, हम कहेंगे कि स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। एंड सिंस स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड आर नॉन कोप्लेनर, हम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड या किसी भी वेक्टर को जो स्पेस में रहेगा उसे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड के टर्म्स में लिख सकेंगे। अब इन्होंने आगे बोला है कि कैपिटल एक्स वाई जेड वेक्टर्स है जो कि एक प्लेन में लाई करेंगे। तो अगर एक्स वाई जेड कोप्लेनर वेक्टर्स है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। तो कैपिटल एक्स बार, वाई बार, जेड बार का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया 0। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने के लिए हम लिखेंगे पहला रो एज अल्फा बीटा माइनस 1। सेकेंड रो लिखते टाइम ध्यान रखना वाई बार के कोएफिशिएंट्स लिखने थे, बट दे हैव टू बी इन द ऑर्डर ऑफ एक्स बार, वाई बार, जेड बार। तो ये आएगा -1 अल्फा बीटा, सो ये बनेगा -1 अल्फा बीटा। और थर्ड रो यहां से आएगा वही ऑर्डर में, एक्स वाई जेड वाले ऑर्डर में, बीटा -1 अल्फा, सो ये बीटा -1 अल्फा। बट जब भी वेक्टर्स आई जे के टर्म्स में नहीं और ऐसे एक्स वाई जेड के टर्म्स में रहेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर्स यूज्ड ओवर हियर, दैट इज एक्स बार, वाई बार, जेड बार के साथ। तो ये तेरा टोटल एक्सप्रेशन बन चुका है फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एक्स, वाई एंड जेड। इसका वैल्यू उन्होंने बोला 0 है। उन्होंने बोला था वेक्टर्स कोप्लेनर है, बट अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 ही आएगा। अब इसका वैल्यू हमें यहां पर मिल चुका था -18। इसे अगर डालेगा -18 तो उसे राइट में लेके हमें मिलेगा 0 अपॉन -18 विच इज इक्वल टू 0 ओनली। सो फाइनली हमारे पास बचेगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को एक नए पेज पे कॉपी कर ले। सो ये था अल्फा बीटा -1, सेकेंड रो -1 अल्फा बीटा एंड आखिरी रो बीटा -1 अल्फा। इसका डिटर्मिनेंट हमें मिला इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके अल्फा बीटा का कोई रिलेशन तो मिल जाएगा, बट उससे हमें इसका आंसर मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर इसका आंसर चाहिए तो कैसे भी करके हमें अल्फा प्लस बीटा हमारे एक्सप्रेशंस में लाना होगा। अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा लेकर आना है तो यू कैन डू अ सिंपल ऑपरेशन विच इज C1 इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर C1 प्लस C2 कर ही रहा है तो प्लस C3 भी कर ले, बिकॉज इस डिटर्मिनेंट में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहला कॉलम का सारा टर्म्स आइडेंटिकल बनेगा और उसे तो कॉमन ले पाएगा डिटर्मिनेंट के बाहर। इफ यू परफॉर्म दिस ऑपरेशन द फर्स्ट कॉलम बिकम्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब अल्फा प्लस बीटा -1। सिमिलरली यहां पर भी आएगा -1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा -1। यहां पर आएगा बीटा -1 प्लस अल्फा, मतलब अगेन अल्फा प्लस बीटा -1। इस पूरे कॉलम से अगर अल्फा प्लस बीटा -1 बाहर ले लेगा
तो तेरे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम में सिर्फ बचेगा 1 1 1, फिर यहां पर आ जाएगा बीटा अल्फा माइनस 1 और थर्ड कॉलम रहेगा माइनस 1 बीटा अल्फा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो दोनों में से एक टर्म का 0 होना जरूरी है। अगर इसे 0 ले लेगा तो तुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया 1, अल्फा प्लस बीटा को 1 तू यहां पर डाल दे तो ये बनेगा 1 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस सम का करेक्ट आंसर आएगा माइनस 2। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर एंड विद दैट वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर सम। मुझे लगा ये सम काफी आसान था। डेफिनेटली अगर डिटर्मिनेंट ओपन करने जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा। अब ये वाला स्टेप क्लिक होना इस गिवन एक्सप्रेशन को लेकर आने के लिए, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट जेडब्ल्यू एडवांस के सम्स की यही तो बात है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा आसान तुझे सम्स लगेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। वेक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।